नमस्कार, मैं हूं अमिताभ सिन्हा। आज सरकार के 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे एक ऐसे मंत्रालय से और ऐसे मंत्री से जिनके पास सरकार के कामकाज के प्रसार का जिम्मा है। वो बताएंगे कि कैसे 3 साल के सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाना है, नुक्कड़ तक ले जाना है, जनता तक ले जाना है। स्वागत करते हैं राजवर्धन राठौर जी का, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री। राठौर साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। राठौर साहब, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, नुक्कड़ तक पहुंचना, आम आदमी तक पहुंचना। सरकार की सफलताएं गिराने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? जश्न की तैयारी है? नहीं, इसमें एक सेटिस्फैक्शन है कि अगर आप इस देश की सत्ता में हैं तो इस देश के हर नागरिक का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी हर नागरिक तक आपको पहुंचना है। और इस सरकार की अगर कोई खास बात है सूचना प्रसारण के माध्यम से, तो इस सरकार ने दो तरफा बातचीत शुरू कर पाई है अपने देशवासियों के साथ। टू वे कम्युनिकेशन हमने इस्टेब्लिश करा है अपने सिटीजन्स के साथ में, चाहे वो अलग अलग अवसर हों जहां मंत्री अलग अलग कोने में जाते हैं और वहीं से फीडबैक लेकर आते हैं। 2016 का जो बजट था वहां से शुरू हुआ। 2016 में जो 15 अगस्त का हमने सेलिब्रेशन करा, वहां से उसको हम आगे लेके गए। जब 2 साल हुए 2016 में, तब हम जनता के पास गए। हर उस अवसर की तलाश में रहते हैं जब हम अलग अलग कोनों तक जा सकते हैं। और आप अब 3 साल की जो बात कर रहे हैं, हर समय मीडिया उसको जश्न का शब्द देती है, हम रिपोर्ट कार्ड का शब्द देते हैं। ये तीसरी बार हम कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड है। अब तो आप सुधार लीजिए उसको रिपोर्ट कार्ड कहना शुरू कर दीजिए। रिपोर्ट कार्ड देने के लिए हम हर कोने तक जाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। आप ये मानिए तकरीबन 900 हम जगह इवेंट्स करेंगे और हर जगह जाके हर व्यक्ति को उनके लाभ की जो बातें हैं वहां तक पहुंचाएंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो कब क्या मानते हैं कि इस बार सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं? अगर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स बोली जाए, अगर सफलताएं गिनाने की बात की जाए, तो किसको आप मानेंगे जो मील का पत्थर साबित होगा इस पिछले 1 साल का? सबसे पहले तो बिल्कुल सच्ची और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। अभी तक तो स्कैम्स ही स्कैम्स की जो बातें होती थी यूपीए के समय में, आज जब हम सत्ता में हैं तो भी यूपीए के स्कैम्स उभर कर सामने आ रहे हैं। जो उन्होंने गड़बड़ियां करी हैं वो सब सामने निकल के आ रही है। गलियारे बिल्कुल मिडलमैन से खाली हो गए हैं और जितने भी दफ्तर हैं वो सब एक्सेसिबल है। ईज ऑफ बिजनेस हमने शुरू करा है, यानी जो बिजनेस करना चाहता है और आसान तरीके से वो पहुंचे। दूसरा, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, जो इस भारत की ताकत है उसको तो भूल चुके थे अभी तक की जितनी भी सरकारें थी, उनके ऊपर वापस फोकस किया है। जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, आप एक एक योजना को उठा के देख लीजिए, उसके लाभकारी जो हैं वो सब गांव में मिलेंगे आपको। गांव को मजबूत करना है, रूरल इंडिया को मजबूत करना है। रक्तविहीन क्रांति बोलते हैं प्रधानमंत्री, डिजिटल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पूरी तरह से भारत को ट्रांसफॉर्म करेगा। हर व्यक्ति के मोबाइल फोन के ऊपर हर मंत्रालय की खबर रहेगी, फाइल कहां मूव कर रही है उसकी खबर रहेगी। अभी सोचिए कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अधिकारियों के ऊपर, और क्यों ना हो अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी, और उससे आसानी हो जाती है हर व्यक्ति के पास। लेकिन एक एक मंत्री को काम करना है, एक एक सांसद को काम करना है, हर पार्टी का पदाधिकारी काम करेगा। हमने यूपीए के दौर में देखा है, मंत्री गर्मी की छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड और अमेरिका में हुआ करते थे, लेकिन आप लोगों को तो लगता है कि समर वेकेशन आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड बनाने में चला जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये जो गर्मी का जो समय होता था, इस समय सरकार काम करना बंद कर देती थी और किसी का भी पूछो, हर मंत्री बाहर विदेश में होता था लंबी लंबी छुट्टियों पे। आप देखिए, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल, बिल्कुल गर्मी में ये चुनाव हुए थे और हमारा रिपोर्ट कार्ड अभी तैयार होता है। और इसी गर्मी में हम लगातार हर क्षेत्र में जाएंगे, और जब एक बार क्षेत्र में जाते हैं तो गर्मी कहाँ लगती है जब आप अपने लोगों के बीच में होते हैं। इस बार भी सबको भेजेंगे आप लोग? ये भेजने वाला जो शब्द है ये सही नहीं है। अपने अपने कार्य को लेकर हम अपनी ही जनता के सामने जाएंगे। राठौर साहब, एक और है, आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय है। जब आपने चार्ज लिया था यहाँ पे, एफटीआई का झंझट आपको याद होगा, बड़े सेंसर बोर्ड को लेकर तमाम पंगे हो रहे थे, कब तमाम नाराजगी लोग जता रहे थे, धरने प्रदर्शन हो रहे थे। अब लग रहा है साल भर से सब कुछ शांत है। क्या जादू की छड़ी आपने घुमा दी सूचना प्रसारण मंत्रालय में आप लोगों ने कि सब कुछ अब लग रहा है सेटल है, सारे विरोध खत्म हो गए? देखिए, एक जो बोल्ड सरकार होती है वो कभी सही कदम उठाने से पीछे नहीं हटती। अब उसमें कुछ लोग भले ही छटपटाएं, और उसके अंदर कई लोगों ने, इनको तो कई बहाने चाहिए होते हैं उसके ऊपर, हर बहाने पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपने अवार्ड वापसी शुरू करी। आज वही एफटीआई जो अभी तक बहुत धीमी गति से चल रहा था, आज उसके अंदर स्टूडियोज़ और बेहतर बन रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बदल दिया गया है और बेहतर और प्रैक्टिकल सिलेबस बना दिया गया है। अभी तक ये होता था कि स्टूडेंट्स
इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते थे, आज इंस्टीट्यूट FTII अलग अलग शहरों में जा रहा है और वहाँ पर कोर्सेज करवा रहा है। तो वी आर रीचिंग आउट टू द पब्लिक। तो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, ये सब बेहतरी के लिए हो रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स और बेहतर करें। अब आपने सर्टिफिकेशन बोर्ड की बात करी, जिसको आमतौर से लोग सेंसर बोर्ड कहते हैं, और इस वजह से हम चाहते हैं कि बोर्ड को हम ऐसे रूल्स दें जिसमें क्लैरिटी ज़्यादा हो और वो आसानी से उस संविधान का इस पाबंदी को फॉलो कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्टिफिकेट देकर लोगों के ऊपर छोड़ें कि वो अपने आप फिल्म चूज करें और देखें। प्रधानमंत्री अभी सर्टिफिकेशन बोर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो देखिए इसके अंदर भी हम सुधार लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग रिपोर्ट कार्ड की बात करें राठौर साहब, तो क्या फोकस रहेगा आप लोगों का, क्योंकि मंत्रालय कई हैं, योजनाएं कई शुरू हुई, स्वच्छ भारत अभियान हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ, स्टैंड अप इंडिया हुआ, उज्ज्वल भारत हुआ, उज्ज्वला योजना शुरू हुई, तो फोकस क्या क्या होगा आप लोग जो जनता के बीच लेकर जाएंगे? उसे फोकस आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जो जनता को बताना चाहेंगे कि हाँ ये हमारी सफलता है, इसको आप लोग पहचानो, आगे हम ही पर भरोसा करो? देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है कि आपने तुरंत हमारी भाई कई सारी योजनाएं बतलाई। ये बहुत कम मीडिया वाले होते हैं जो योजनाओं को जानते हैं। अक्सर जो चटपटी बातें होती हैं और जो मसाले वाली होती है वहीं तक बात रह जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। मीडिया जब अपने आप को चौथा स्तंभ कहता है तो यानी सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक लेके जाए अपने माध्यम से, सिर्फ विज्ञापन से नहीं, अपने माध्यम से लेके जाए, और उसके ऊपर कितना वो क्रियान्वय हो रहा है कितना नहीं, ये भी सरकार तक वापस लेकर आए। अब यही बात आप जनता तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। अब जो महिलाओं को लीजिए, 26 हफ्तों की अब मैटरनिटी लीव आ गई है, और इस तरह से कितनी मजबूती मिली है। जो गरीब महिला है उसको उज्ज्वला योजना, यानी सिलेंडर, अभी तक वो लकड़ी बीनने जाती थी, बारिश में होती थी, गीली लकड़ी होती थी, कितना समय व्यर्थ होता था, धुआं होता था, शरीर नष्ट होता था। अब वो समय कितना बच गया है, तो कितने 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने की योजना है, 2 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये सब महिलाओं को पता लगना चाहिए इन बातों का, ताकि वो और मजबूत हों और अपना हक है वो ले सकें। उसी तरह युवा है, आज न केवल सरकार के अंदर रोजगार करना है, नौकरियां प्राप्त करनी है, बल्कि इस तरह का माहौल कर दिया है कि बाहर से कंपनियां आज भारत में आ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मेक इन इंडिया इतना पॉपुलर हो गया है पूरे विश्व के अंदर कि आप बाहर से सारी कंपनियां यहाँ आ रही हैं। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है। सड़कों का जो जाल है वो इतनी तेजी से फैल रहा है, वो इसी कारण से, ताकि फैक्ट्रियां और जल्दी आए, और जब वो आएंगी तो हमारे युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। उसी को जोड़ दिया स्किल डेवलपमेंट से, कि न केवल शिक्षा बल्कि आप स्किल भी, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए ताकि आप किसी भी फैक्ट्री में काम ले सकें। और वो जो पीरियड है शुरू का, उसके लिए पैसा भारत सरकार देगी, यानी आप फैक्ट्री में काम करिए, फैक्ट्री आपको ट्रेन करेगी, भारत सरकार उसका पैसा देगी। खुद किस हद तक इन्वॉल्व है, खुद कितना चाह रहे हैं आप लोगों की, ये जो आप लोग जो प्लान बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं जनता तक पहुंचने की, तो पीएम खुद इंटरेस्टेड है इसमें? पीएम तो इंस्पिरेशन है, आइकॉन है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में मंत्री हूँ। मैं तो अभी तक एक साधारण नागरिक था, और मैंने खेलों में भी देखा है, सेना में भी देखा है, अच्छे अच्छे लीडरों को देखा है। एक बार आपको कहना पड़ेगा कि ऐसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ खुद का विजन नहीं, खुद का उदाहरण, खुद काम करते हैं, खुद आइडियाज आते हैं, हर जगह जाते हैं। आप उनका दौरा देख लीजिए कि हर व्यक्ति थकता है। अभी अमित शाह जी गए हुए हैं, मतलब 95 डेज के दौरे पे गए हुए हैं। तो हमारी जो लीडरशिप है वो इंस्पिरेशनल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 चीज़ें हैं राठौर साहब, इन तमाम चीज़ों में राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस हो, बोलती है कि रोजगार जनरेट नहीं कर पा रही है सरकार। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, वो सपना पूरा नहीं हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, FDI नहीं आ रहा है। तो आप मानते हैं कि ये सब चीज़ें मुश्किल में विपक्ष वाकई सही बात उठा रहा है? महंगाई के लिए भी एक फंड तैयार कर दिया गया है। ये जितनी भी होर्डिंग होती थी, पहले महंगाई कैसे बढ़ती थी, ये होर्डिंग्स होती थी इतना, उसके ऊपर अंकुश कसा जा रहा है, रेड होती हैं अलग अलग जगह। ये सरकार किसी का भी ऐसे का समर्थन करने को तैयार नहीं है, या तो वो ब्लैक लिस्टिंग करता हो या ब्लैक मनी के साथ हो। राठौर साहब, थोड़ा सा अलग हट के हम पूछेंगे, आप फौजी भी रह चुके हो। जब कुलभूषण जाधव जैसे हमारे देश के नागरिक को वहाँ फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि आप इनको समय दो, अभी कंसलर एक्सेस दो, अब पाकिस्तान डिनाइल मोड में चला जाता है। वो कहता है आस्पियोनॉज का मामला है, जासूसी का मामला है, हम इसमें नहीं सुनेंगे। देखिए, फौजी क्या सोचता है यहाँ पर, मंत्री ने?
देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि आतंकवाद को फैलाता है, पूरा विश्व जानता है। उसके कई एविडेंसेस भी हैं, उसके प्रूफ भी हैं। कहीं से किसी पूर्व अधिकारी को, एक्स ऑफिसर को किडनैप करके वहाँ लेकर आके इस तरह का जो ये इन्होंने अपना फेस सेविंग जो करना चाहते हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। एक साधारण नागरिक को इस तरह से, जो अपना पासपोर्ट अपनी जेब में लेके चल रहे हैं, उनको इस तरह से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसमें पूरी तरह से प्रभावी तौर से काम कर रहा है। निसंदेह हम अपने हर नागरिक के साथ हैं। दूसरा ही सवाल मैं फिर फौज से रिलेटेड है, कश्मीर में अभी भी लगता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन और जो पत्थरबाजी की घटना है वो कमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कश्मीर हाथों से निकलता जा रहा है, आपको लगता है? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, जो चीज़ आपकी जो ये खिड़की है जिसमें हम सब टेलीविज़न देखते हैं, जो पूरा का पूरा देश है वो कश्मीर के बारे में सिर्फ इस खिड़की से ही तो जान सकता है। इस टेलीविज़न की जो ये विंडो है, इसी से तो हमें जानकारी मिलती है। अब आपके कैमरे अगर ऐसी जगह ही फोकस रहे जहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है तो सबको ये लगेगा कि पूरे कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है। मैं आपसे, मेरी गुजारिश है, आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को कश्मीर भेजिए, और सिर्फ जहाँ घटना ये घट रही है वहाँ नहीं, और भी जगह भेजिए। तब आपको पता चलेगा कि पूरा कश्मीर में अंदर क्या माहौल है। हाँ, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, क्लब बनाए हैं, पत्थर फेंकने के क्लब बनाए जा रहे हैं, और कुछ एक लोग हैं जो पैसे के लिए ये करते हैं। अब वो मिसलेड हुई भी वहाँ की के युवा है या जो भी है, लेकिन माहौल इतना ख़राब नहीं है जैसा आप कहते हैं या जैसा आप दर्शाते हैं। तो मेरी मीडिया से यही गुजारिश है, आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट भेजिए। स्थिति काफ़ी ठीक है और उसको और बेहतर करा जाएगा। तीसरी, अब मैं आता हूँ जो सबसे अहम है, वो बदले की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। चिदम्बरम पर रेड होती है, उनके बेटे पर रेड होती है, आरोप लगता है कि बीजेपी उनकी आवाज़ दबाना चाहती है चिदम्बरम साहब की। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है हमारी सरकार, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हर वो कदम उठाया गया शुरू से जो कड़ा कदम है। उसके अंदर देश ने भी सहा, कितने नागरिक लाइन में खड़े हुए, उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी। तो अब जब भ्रष्टाचार के इतना बड़ा एक युद्ध छेड़ा है पूरे देश ने, और पूरा देश इसमें साथ दे रहा है, तो ये कुछ जो लोग हैं जिनके ऊपर कुछ कार्रवाई चल रही है, तो उनको साफ तरीके से अपने सारे कागजात दिखाने चाहिए और साफ तरीके से इसमें अपनी जो भी अपनी सफाई है वो पेश करनी चाहिए। कुछ खास ऐसे लोग हैं जिनको कोई छू नहीं सकता आज तक। ये पहले होता था, अब नहीं। अब एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, कोई वीवीआईपी नहीं है, तो फिर तो सभी कानून के दायरे में है। तो लालू प्रसाद यादव पे आईटी रेड हुई, लालू प्रसाद यादव लगातार शोर मचा रहे हैं कि बीजेपी उनको बर्बाद करना चाहती है, वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, सांप्रदायिक ताकतों को नहीं छोड़ेगी, ये भी आरोप लगा रहे हैं आप पे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सभी नागरिक हैं भारत के, और जिस तरह से हर नागरिक अपना डिफेंस पेश करता है, इनको भी करना चाहिए, इनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन राठौर साहब, एक चीज़ और है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक इन्हीं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सोनिया हो, एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंके, अगले चुनाव में हरा दे। इसमें सारे यूपी के नेता हैं जिनको आप लोगों ने अभी चुनाव में हराया, चाहे मुलायम हो, मायावती हो, बिहार से लालू नीतीश हो, सोनिया है, एनसीपी के शरद पवार हैं। तो आपको लगता है कि ये जो तरह तरह की सोच वाले लोगों का कोलिशन बनना संभव है और वो आपको उखाड़ पाने में सक्षम है? देखिए, हमारे साथ आज पूरा देश है और देश का विश्वास है, सच्चाई से काम कर रहे हैं। कोई पर्सनल मकसद से यहाँ कोई आया नहीं है, एक लीडर है, एक मकसद से काम कर रहे हैं, और उस मकसद में भारत को मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य है। अब कुछ लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो आज तक एक दूसरे से युद्ध करते थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। उनकी विचारधारा तो कॉमन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ है और कहीं ना कहीं करप्शन में साथ है, और ये सब अब एक साथ हो रहे हैं या होना चाह रहे हैं। तो देश भी बहुत जागरूक है। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि सबको पता रहती है हर खबर। मुझे नहीं लगता, ये कोशिश ज़रूर करें,
लेकिन हमें अपने मन में विश्वास है कि जो काम हम कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है इस भारत के लिए, उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल, जो अभी जो हमारा कार्यकाल है 2019, वहाँ तक का लक्ष्य नहीं रखा है, उन्होंने उससे लंबे लक्ष्य रखे हैं, वो लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। आपको लगता है ये यूनिटी जो की कोशिश जो हो रही है, एकता की कोशिश अब विपक्ष में, राष्ट्रपति चुनाव में मुश्किल में डाल सकती है एनडीए सरकार को, आपकी सरकार को, मोदी सरकार को? मैं एक साधारण जो मेरी समझ है, देखिए काफ़ी चीज़ें तो मेरे स्तर से ऊपर हैं, लेकिन जो साधारण मेरी समझ है, मुझे विश्वास है कि जिस मकसद पर हम हैं उस मकसद पे हर कदम पे ये देश हमारा साथ देगा। राठौर साहब, आखिरी सवाल, 3 साल पूरे हो गए हैं, आप सरकार में भी हैं, अगर आंकड़ नंबर्स की बात करें, रिपोर्ट कार्ड की बात करें, तो 10 में कितने अंक देंगे? निसंदेह हमने बहुत बेहतरीन काम करा है, हर मंत्रालय ने काम करा है, हर मंत्री ने काम करा है, हमने प्रचार और प्रसार में काम करा है, लेकिन इसको हमें और आगे तक लेके जाना है और मेहनत करनी है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब। थैंक यू।